Namaskar students, I am JVN's Dr. Rajikumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss Fundamental of Agricultural Economics. Under Fundamental of Agricultural Economics, I will discuss meaning and definition of goods and its type. So goods. Economics is concerned with the production and distribution of goods and services. Goods, it is the defined as anything that satisfies the human wants or need. Characteristics and features of goods. Goods are tangible in nature. Goods are material output of productions. For example, food grain, machinery, seed, fertilizer. So, गुड्स होती है वो एनीथिंग होती है जो कि ह्यूमन की वांट्स को पूरा करती है और ह्यूमन को सेटिस्फाइड करती है और उसको सेटिस्फिकेशन देती है, वो होती है गुड्स। अब गुड्स जो होती है उसके कैरेक्टर होते हैं। गुड्स जो होती है नेचर के अंदर टेंजिबल होती है, मटेरियल होती है। और गुड्स के एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे कि फूड ग्रेन हो गया, मशीनरी हो गए, सीड हो गए, फर्टिलाइजर हो गए। सो इसके अंदर जैसे टेंजिबल होता है और एक होता है नॉन टेंजिबल। तो टेंजिबल गुड वो होती है जिनको अपन टच कर सकते हैं, जो गुड्स जो होती है उनको अपन टच कर सकते हैं, इसीलिए गुड्स को अपन टेंजिबल, वो नेचर के अंदर टेंजिबल होती है। नाउ सर्विसेज। Services would be the performance of any duties or work for another or professional activity. सर्विसेज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ऑफर की जाती है, उनको अपन सर्विसेज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के क्या फीचर्स हो सकते हैं? सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर नॉन मैटेरियलिक, सर्विसेज आर इनसेपरेबल, सर्विसेज आर वेरिएबल, सर्विसेज आर पेरिसेबल। सर्विसेज जो होती है ना वो इनटेंजिबल होती है, सर्विसेज को अपन टच नहीं कर सकते हैं, और वो नॉन मैटेरियलिक होती है, इनसेपरेबल होती है और वेरिएबल होती है। नेचर के अंदर वो पेरिसेबल होती है, उनको अपन सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज के अपन एग्जांपल देखें, सर्विसेज होती है जैसे अगर लेबर को अपन दे रहे हैं जॉब तो वो होगी सर्विस, लेबर सर्विस। डॉक्टर की जो जॉब होती है उसकी जो सर्विस है वो हो गई सर्विस। टीचर जो है उसकी भी, टीचर के भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं सर्विसेज के अंदर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को अपन किन से पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बेस्ट, जो गुड्स होती है ना उनको अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू कंजप्शंस, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफरेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू सप्लाई, सप्लाई के अकॉर्डिंग गुड जो होती है उसको अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है इकोनॉमिक गुड और एक होती है फ्री गुड। इकोनॉमिक गुड कौन सी होती है? इकोनॉमिक गुड वो होती है जो कि मैन मेड होती है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो वस्तुएं होती है उनको अपन इकोनॉमिक गुड कहते हैं। अब इकोनॉमिक गुड जो होती है ना वो वैल्यू इन एक्सचेंज भी होती है और वैल्यू इन यूज होती है। इकोनॉमिक गुड को अपन एक्सचेंज भी कर सकते हैं और उनको अपन यूज भी करते हैं, वो होती है अपनी इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड के अगर अपन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हो जाएंगे इसके जैसे बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, फर्नीचर्स हुए, एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक गुड। तो बिल्डिंग को अपन सब यूज भी कर सकते हैं और उसको अपन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसको अपन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वो हो जाएगी अपनी इकोनॉमिक गुड। अब अपन एग्जांपल देखिए मशीनरी का। मशीनरी जो होती है ना वो वैल्यू इन यूज भी होती है और वैल्यू इन एक्सचेंज भी होती है। देन आफ्टर द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स होते हैं अपन उनको यूज भी कर सकते हैं, अपन उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक गुड, अकॉर्डिंग टू सप्लाई गुड्स आर टू, इकोनॉमिक एंड फ्री गुड। इकोनॉमिक गुड मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ फ्री गुड। फ्री गुड वो होती है जो फ्री नेचर, नेचर के अंदर वो फ्री होती है और उनकी जो वैल्यू होती है ना वो यूजेबल होती है, और जो उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज वो नहीं होती, वैल्यू इन यूज होती है। उनको अपन यूज तो कर सकते हैं लेकिन अपन उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगी अपनी फ्री गुड। अकॉर्डिंग टू द कंजप्शंस, कंजप्शंस के अकॉर्डिंग अपन गुड्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो होती है कंज्यूमर गुड, दूसरी होती है प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड आर दोज फ्रॉम विच कंज्यूमर डायरेक्टली ड्राइव the satisfaction using the goods. These are otherwise known as the good of first order in view of their ability to give direct satisfactions. Example, food, cosmetic, cloth, book, pen, etc. So, कंज्यूमर गुड वो होती है जिनको एक कंज्यूमर या अपन
डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और वो अपने को डायरेक्टली सेटिस्फिकेशन देती है, वो हो जाएगी कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड के एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, बुक हो गई, पेन हो गई, ये अपने को डायरेक्टली अपन इनको यूज करते हैं और ये डायरेक्टली अपने को सेटिस्फिकेशन देती है, वो हो गई कंज्यूमर गुड। अब अपन आते हैं प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड आर दोज दैट हेल्प टू द प्रोड्यूस अदर गुड। They can be used by the consumer or producer or both, because it depends upon how the good is used. From the consumer point of view, they give satisfaction indirectly. The example of producer good are machinery, factory, building, raw material, etc. So producer good वो होती है जो अदर गुड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, अदर गुड्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और अपन उनको डायरेक्टली यूज नहीं करके उनको इनडायरेक्टली यूज करते हैं, वो हो जाएगी प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड के अगर अपन एग्जांपल देखें, जैसे कि मशीनरी है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है और रॉ मटेरियल हो गए। सो आपको पता होगा कि अब आपको पता चल गया होगा कि कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो कंज्यूमर गुड्स को अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और जो प्रोड्यूसर गुड होती है अपन उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगी कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड। अब आते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन जो गुड्स होती है उसको दो पार्ट्स के अंदर मेनली डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होती है ड्यूरेबल गुड और एक होती है नॉन ड्यूरेबल गुड। अब अगर का क्लासिफिकेशन देखें तो ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक तो मोनो पीरियड गुड होती है और एक होती है पॉलो पीरियड गुड। सो ड्यूरेबल गुड वो होती है जिनको एक बार यूज करने के बाद में अपन दोबारा उनको यूज कर सकते हैं और उनको लॉन्ग पीरियड के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं, वो होती है ड्यूरेबल गुड। सो ड्यूरेबल गुड आर दोज गुड विच आर यूज टाइम एंड अगेन। दे कैन बी मेड यूज ऑफ सेवरल टाइम्स। हियर द रिलेवेंट एग्जाम्पल आर मशीनरी, इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबल गुड्स को अपन एक बार यूज करने के बाद में दोबारा भी अपन उनको यूज कर सकते हैं। उसके एग्जांपल जैसे मशीनरी को अगर एक बार यूज किया तो अपन दोबारा भी उसको यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, इनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा अपन उनको यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा ड्यूरेबल गुड। फिर आता है नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड वो होती है जिनको एक बार यूज करने के बाद में अपन उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अगर एग्जांपल देखें तो सीड है, फीड है, फर्टिलाइजर है, ये एग्जांपल है नॉन ड्यूरेबल गुड के, क्योंकि अपन सीड एक बार अपन ने खेत में डाल दिया तो अपन दोबारा वो सीड यूज में नहीं ले सकते हैं। फिर हाँ, फर्टिलाइजर अपन ने खेत में डाल दिया तो वो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, उसको अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाएगा अपना मोनो पीरियड या फिर पॉलो पीरियड गुड्स। मोनो पीरियड गुड क्या होती है? मोनो पीरियड जिनको अपन नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो मीन्स की एक बार, जिनको अपन एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो होती है मोनो पीरियड गुड। फिर आ जाएगा पॉली पीरियड गुड। पॉली पीरियड गुड वो होती है जिनको अपन एक बार नहीं बहुत बार उनको यूज कर सकते हैं, जो कि अपने को डायरेक्टली सेटिस्फिकेशन देती है, वो हो जाएगी मोनो पीरियड गुड। सो अब ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड के अंदर क्या एक डिफरेंस होगा? ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जिनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड होती है जिनको एक बार यूज कर लिया तो दोबारा अपन उनको यूज नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगी अपनी नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड के अंदर को जो कंसीडर करती है वो करती है मोनो पीरियड गुड से, और जो ड्यूरेबल गुड जो होती है ना वो कंसीडर करती है पॉलो पीरियड या पॉली पीरियड गुड से। नाउ बेस्ड ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी के अकॉर्डिंग गुड्स जो होती है ना वो कितनी तरीके की होती है? अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफरेबिलिटी के अकॉर्डिंग गुड्स दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल गुड और एक होती है इंटरनल गुड। एक्सटर्नल गुड को अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मटेरियल गुड्स और एक होती है पर्सनल गुड। मटेरियल गुड जो होती है ना, मटेरियल गुड के अगर अपन एग्जांपल ले तो उनके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, LIC बॉन्ड है, ये सारे आ जाएंगी मटेरियल गुड्स के अंदर। फिर अपन चलते हैं इंटरनल गुड्स। इंटरनल गुड्स जो होती है ना वो भी दो तरीके की होती है, एक तो ट्रांसफर गुड होती है और एक नॉन ट्रांसफर गुड होती है। ट्रांसफर गुड के अंदर जैसे कि अपन एग्जांपल ले तो जैसे कि पर्सनल क्वालिटीज़ है, लाइक द एबिलिटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा।
अपन अपनी जो पर्सनैलिटी है या अपनी जो पर्सनल क्वालिटी है अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी नॉन ट्रांसफरेबल गुड। और ट्रांसफरेबल गुड वो होती है जो मतलब कि अपनी जो एबिलिटी है, अपनी गुडविल है, अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में अगर ट्रांसफ़र कर सके तो वो होती है ट्रांसफरेबल गुड। थैंक यू।